नमस्कार। आज आपको मेष लगन में चंद्रमा का फल बता रहा हूँ। मैं आपको थ्योरेटिकल सब लगन के सब 9 ग्रहों के फल बता चुका हूँ। ये सिर्फ 2-3 ग्रहों के एक एक लगन में बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको पता चल सके कि कुंडली के अंदर ग्रहों को कैसे देखते हैं। चंद्रमा मेष लगन के अंदर हमारा चतुर्थ भाव यानी भौतिक सुखों का स्वामी होता है। मेष लगन में चंद्रमा की कर्क राशि होती है जो चौथे घर के अंदर है, कर्क राशि। तो चंद्रमा मेष लगन के अंदर, मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा कुंडली के अंदर यहाँ पर वाहन, सुख, भूमि, संपत्ति से संबंध रखता है। तो जानते हैं चंद्रमा का 12 भाव के अंदर मेष लगन के अंदर फल। चंद्रमा अगर आपका लगन में है, जैसा कि मैं आपको बता चुका, कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर जिस घर में बैठा होगा वो व्यक्ति की राशि होती है। मान लीजिए मेष लगन में चंद्रमा लगन के अंदर बैठा है तो सबसे पहले व्यक्ति की जो राशि है वो मेष होगी। तो अब जानते हैं चंद्रमा का फल। अगर लगन के अंदर चंद्रमा है जो कि चौथे घर का स्वामी है तो व्यक्ति को खूब संपत्ति, खूब भौतिक सुख प्राप्त होगा, व्यक्ति का कद लंबा होगा। मैं आपको बता चुका कि कुंडली के अंदर ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ का फल देगा, जहाँ देखता है वहाँ का फल देगा, और जहाँ का स्वामी है वहाँ का फल देगा। तो चंद्रमा हमारा इस कुंडली के अंदर मेष लगन के अंदर भौतिक सुखों का स्वामी है, तो व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त होंगे, व्यक्ति का कद लंबा होगा, रंग सुंदर होगा, व्यक्ति का विल पावर बहुत अच्छी होगी, मन पर पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि चंद्रमा की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी तो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में बहुत ही उत्तम सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं चंद्रमा की द्वितीय भाव के अंदर। अगर चंद्रमा व्यक्ति का मेष लगन में द्वितीय भाव में है यानी चंद्रमा वृष राशि का, तो व्यक्ति की राशि क्या हुई? वृष। चंद्रमा अगर द्वितीय भाव के अंदर है, व्यक्ति मधुरभाषी होगा, मीठा बोलने वाला होगा, कुटुंब में संबंध उसके अच्छे बने रहेंगे, और भौतिक सुखों का स्वामी है तो व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख भी, वाहन, गाड़ी, संपत्ति, सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। यहाँ से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम स्थान पर होगी तो व्यक्ति को पूर्ण आयु का सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं चंद्रमा की तृतीय घर के अंदर। यहाँ पर चंद्रमा तृतीय घर में मिथुन राशि का है तो व्यक्ति की जो राशि है वो क्या हुई? मिथुन। तो चंद्रमा जब मिथुन राशि का तृतीय भाव में होगा तो व्यक्ति को बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यक्ति का जो भाग्य है, व्यक्ति की 7वीं, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग्य स्थान पर होगी तो व्यक्ति का भाग्य 20 से 25 वर्ष की आयु में उदय होगा। व्यक्ति को भौतिक सुखों का पूर्ण आनंद, सुख प्राप्त होगा। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा चतुर्थ भाव में है यानी चंद्रमा स्वयं अपनी ही राशि का चौथे घर के अंदर स्वराशि होकर बैठ गया तो व्यक्ति को अपार धन संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, व्यक्ति को माता का सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर चंद्रमा बैठकर व्यक्ति को बहुत ही भौतिक सुख प्रदान करेगा। यहाँ से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व्यापार स्थान पर होगी जिससे व्यक्ति अनेक तरह के व्यवसाय करेगा और उनसे धनोपार्जन, धन का लाभ उठाएगा। बात करें चंद्रमा की पंचम स्थान के अंदर। चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। यदि पंचम स्थान के अंदर चंद्रमा है तो व्यक्ति के कन्या संतति, कन्या संतान जरूर होगी। व्यक्ति के प्रेम संबंध भी जरूर जीवन में कभी ना कभी रहेंगे। यहाँ पर व्यक्ति पेट्रोल, गैस, इस तरह की शिक्षा से संबंधित शिक्षा व्यक्ति को देगा। सुख संपत्ति का स्वामी है, चौथे घर का स्वामी है तो व्यक्ति को भूमि, वाहन, संपत्ति का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि चंद्रमा की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 11वें स्थान पर होगी तो व्यक्ति को अनेक कार्यों से लाभ अर्जन होगा, लाभ प्राप्त होगा। बात करें चंद्रमा की छठे घर के अंदर। वैसे भी मैं आपको बता चुका, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर पाप घर होते हैं, अच्छे नहीं होते। चंद्रमा जब चौथे घर का स्वामी होकर छठे घर के अंदर चला जाएगा रोग स्थान पर तो हाथ पैरों की नसों की समस्या आएगी, मन विचलित रहेगा, दृढ़ स्वभाव रहेगा, डबल माइंड रहेगा व्यक्ति। चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यक्ति को बीमारी उत्पन्न करेगा। यहाँ से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व्यय स्थान पर होगी तो व्यक्ति अनावश्यक नशों के अंदर भी खर्च करेगा। चौथे घर का स्वामी होने की वजह से जब छठे घर में चंद्रमा चला जाएगा तो व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख, संपत्ति, वाहन में भी
कल सुख मिलने में भी परेशानियां को सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं चंद्रमा की 7वें घर के अंदर। यदि चंद्र 7वें घर के अंदर है तो तुला राशि, व्यक्ति की राशि तुला होगी। यहाँ पर चंद्र बैठते ही व्यक्ति का लाइफ में अफेयर, लव अफेयर जरूर चलवाता है। व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। चंद्रमा क्योंकि हमारा भौतिक सुखों का कारक है मेष लगन के अंदर, तो व्यक्ति को जीवन में पूर्ण भौतिक सुख प्राप्त होंगे। चंद्रमा की यहाँ से 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 लगन पर होगी, तो व्यक्ति को शारीरिक सुख की भी प्राप्ति होगी। बात करते हैं चंद्रमा की अष्टम भाव के अंदर। यदि व्यक्ति का चंद्रमा 8वें घर के अंदर है, वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच का हो जाता है। अगर आपको ऊंच नीच राशियां याद हों, और वैसे भी 8वें घर चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं होता। जब चौथे घर का स्वामी 8वें घर के अंदर चला जाएगा, पाप घर के अंदर पुण्य घर चला जाएगा, तो व्यक्ति को भौतिक सुख साधन मिलने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर चंद्रमा बैठकर व्यक्ति को मानसिक विकार, नसों का विकार भी देता रहेगा। यहाँ से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 धन के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि नीच का चंद्रमा बैठा है 8वें घर के अंदर, तो धन में भी व्यक्ति के उतार चढ़ाव बना रहेगा। बात करते हैं चंद्रमा की 9वें घर के अंदर। यदि चंद्र नवम स्थान 9वें घर के अंदर है, व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा, उसकी राशि धनु होगी। व्यक्ति का जीवन भाग्य 20 से 25 वर्ष की आयु में उदय होगा। व्यक्ति को पूर्ण भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि चंद्रमा की 1 2 3 4 5 6 7 तृतीय भाव पर होगी, जिससे व्यक्ति को बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। बात करते हैं चंद्रमा की 10वें घर के अंदर स्थिति। 10वें घर के अंदर चंद्रमा मकर राशि, यानी व्यक्ति की राशि क्या हुई? मकर। जब चंद्रमा यहाँ पर बैठेगा तो व्यक्ति के एक नहीं कई व्यापार होंगे, कई तरह के व्यापार होंगे, उसे कई तरह के व्यापारों से लाभ उत्पन्न होगा, लाभ अर्जन होगा। यहाँ से चंद्रमा क्योंकि हमारा चौथे घर का स्वामी है भौतिक सुखों का, तो व्यक्ति को जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि भी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 चौथे घर पर होगी, तो व्यक्ति को भौतिक सुख और माता का सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं चंद्रमा की 11वें घर के अंदर। चंद्रमा मेष लगन के अंदर जब 11वें घर में होगा तो कुंभ राशि का होगा, तो व्यक्ति की राशि क्या होगी? कुंभ। चंद्रमा 11वें घर के अंदर होने से व्यक्ति अनेक कार्यों से लाभ आय उत्पन्न करेगा, उसको कई कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। यहाँ से चंद्रमा क्योंकि चौथे घर का स्वामी है, तो व्यक्ति को जीवन में अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी चीज़ों को बना पाएगा। यहाँ से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 5वें घर पर होगी, तो व्यक्ति को कन्या संतति जरूर होगी, कन्या संतान जरूर होगी। व्यक्ति की पढ़ाई पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक इस तरह से संबंधित होगी। व्यक्ति को अपार लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की द्वादश 12वें घर के अंदर। जब मेष लगन के अंदर चंद्रमा 12वें घर में होगा, तो सबसे पहले तो उसकी मीन राशि हुई। चंद्रमा यहाँ पर विदेश यात्रा कराता है, पर मानसिक विकार भी चंद्रमा यहाँ पर देता रहता है, और मन भी व्यक्ति का उसके नियंत्रण में नहीं रहता। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा नशे, शराब वगैरह भी पिलाता है, और अनावश्यक खर्चे व्यक्ति से जीवन में करवाता रहता है। यहाँ क्योंकि हमारा चंद्रमा चौथे घर भौतिक सुख का स्वामी है, जो कि खर्चे के अंदर चला गया, तो व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त करने में भी कहीं ना कहीं समस्याएं सामने आएंगी। यहाँ से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 छठे घर पर होगी, यानी रोग स्थान, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक मन विचलित रहेगा, उसको मानसिक विकार बना रहेगा। यह चंद्रमा के मेष लगन के 12 भाव के अंदर फल। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आगे धीरे धीरे इसको और विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप इसको देखिए और सीखिए। धन्यवाद।